बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दाल। ये मिक्स दाल बनेगी और इसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। वो किसी और तरीके से मैंने बनाई थी, उसका तरीके का डिफरेंट था, कुछ चीज़ें भी उसमें डिफरेंट डाली थी मैंने। ये बिल्कुल सिंपल बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, और वो दाल भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जो मैंने आपको पहले सिखाई है। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका सिखा रही हूँ। तो मैंने इसको भी पानी में भिगोया नहीं है, क्योंकि पानी में भिगो दो तो आपको इसी तरह से क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये ली है मूंग की दाल 1 कप। ये बाउल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये 1 कप इसकी क्वांटिटी है। ये ली है मैंने मूंग की दाल 1 कप, और मसूर की ये रेड वाली जो दाल होती है ये मैंने ली है 1 कप से थोड़ी सी कम, क्योंकि मसूर की जो दाल होती है वो थोड़ी सी गर्म उसकी तासीर होती है। तो मैं थोड़ी सी मूंग के बराबर नहीं डालती हूँ, बल्कि इससे थोड़ी सी कम ही डालती हूँ। तो 1 कप से थोड़ी सी कम है ये। तो अब मैं इन दोनों दालों को हल्के से नीम गर्म पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीक़ेकार है इसका। तो चले मैं इसको भिगोती हूँ, और उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसको बनाना किस तरह से है। दाल को जो है भिगो के रखे हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो मुझे इसको भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी झटपट काम हो जाता है और इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं इसको अब प्रेशर कुकर के अंदर इन दालों को डाल देती हूँ। ये चली गई दाल इसके अंदर, मूंग की दाल भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी चली गई इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर और पानी ऐड करूंगी, और बाकी के मसाले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या ऐड करूंगी। ये दाल का ही पानी है जो इसके अंदर अभी मौजूद है। पहले मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि पानी मैंने इसके अंदर कितना ऐड करना है। तो इसके अंदर मैं डालती हूँ रेड चिली पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालेंगे तो 1 से 1.5 टेबल स्पून आराम से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर जो रेड चिली जो है वो ज़्यादा स्पाइसी वाली आपके पास नहीं है, तो अगर जितना भी आप पसंद करते हैं आपकी चॉइस है। मैं अपनी चॉइस के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर रेड चिली पाउडर। ½ टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैं 1 टेबल स्पून डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगी आखिरी चीज़ जो डालनी है अभी, वो जाएगा पानी। पानी में डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। ये चला गया पानी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद प्रेशर को बंद करेंगे और 4 से 5 विसल्स का वेट करेंगे, और उसके बाद इसको मैं खोलूँगी। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, जब तक कि ये दोनों दालें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, एकदम से गाढ़ी सी ना हो जाए, तब तक आपने इसको कुक करना है। तो मैं प्रेशर कुकर में आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी देर तक इसको पकाना है, 4 से 5 विसल्स, और उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि ये कितनी गाढ़ी मुझे चाहिए। तो चलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको कवर करके इसको बंद कर दूंगी। मैंने इसके अंदर कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला है, कोई धनिया पाउडर नहीं डाला, इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और कोई मसाला नहीं डाला। ये बिल्कुल सिंपल बनेगी। सिर्फ नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च, ये 3 चीज़ें आपने डालनी है, और पानी आपने ऐड करना है, और ये दाल को चढ़ा देना है। उसके बाद जब ये गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके तड़के में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। दाल जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 विसल्स के बाद खोली, और ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। दाल बिल्कुल मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। अब जो है मैं आप इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ, ताकि मैं आपको सही तरह से दिखा सकूँ। और इधर जो है मैंने इसका तड़के के लिए ये 4-5 चीज़ें ली हैं। ये मैं बता दूं आपको, क्यूमिन सीड्स हैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गार्लिक के जवे, जो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं।
1 टेबल स्पून ही मैंने भर के ली है प्याज, जो कि बिल्कुल बारीक कटी हुई है इस तरह से। 3 अदद मैंने ली है इसके अंदर रेड चिली, होल रेड चिली। ये 4 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है ये, लेकिन होती बहुत स्पाइसी हैं। आपके पास लंबी वाली हैं इससे ज़्यादा, या अगर गोल वाली हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक 3 से 4 या 4 से 5 डाल सकते हैं। और ये मैंने ली है हरी मिर्चें। इनका टेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन इसके अंदर जो स्पाइसीनेस होती है वो कम होती है। तो ये थी इसकी तड़के की चीज़ें सारी। तो चले मैं तड़का इसका लगाती हूँ और साथ में इसके ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ या असली घी के साथ, आपकी चॉइस है जिसके साथ भी आपने इसको तड़का लगाना है। तो चले मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ दाल को, और तड़का लगाते हैं इसके अंदर। दाल को जो है मैंने खुले बर्तन में इस तरह से शिफ्ट कर लिया है। ये इतनी पतली दाल बनी है। इससे अगर ज़्यादा पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर, गर्म पानी 1 कप या आधा कप आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इतनी ही थिक रखूँगी, इससे ज़्यादा मुझे पतली नहीं चाहिए ये दाल। और इधर जो है 1 कप ऑयल जो है मैंने ले लिया है और इसको मैं गर्म करने रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है तड़का इसके अंदर। आप चाहें तो आधा ऑयल या आधा इसके अंदर जो है असली घी भी डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ऑयल का तड़का लगाऊंगी इसके अंदर, ऑयल के साथ। तो इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं ये सब डाल देते हैं। और तड़का लगाने से पहले मैं ये दाल जो भी हमारी हल्की आंच पे कुक हो रही है, इसके अंदर मैं ये हरी मिर्ची डाल देती हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें तड़के की इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसका तड़का आपने लगाना है। अगर आपने ज़्यादा हाई फ्लेम रखा तो ये बहुत जल्दी ही साइडों से प्याज और ये गार्लिक जो है ये जल जाएगा। इधर हमारी दाल जो है वो कुक हो रही है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसके तड़के को जो हम रेडी कर लेते हैं। तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसको दाल के अंदर बाकी की दाल ऐसे डालना इसके अंदर। शामिल कर दें इस तरह से। अब एंड पे जो है इसके ऊपर आप चाहें तो आप इसके अंदर गरम मसाला इसके ऊपर से डाल सकते हैं। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। ये मैंने डाल दिया गरम मसाला इसके अंदर। हरा धनिया भी आप चाहें तो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस दाल को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल राइस के साथ, या आप तड़के वाले चावल के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नान रोटी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.